एक तरह से एक हत्या का प्रयास है। इस प्रकार से पूरे इंदौर के अंदर दूषित पानी है। मुझे लगता है कि पूरे इंदौर में फिर भागीरथपुरा बनने की तैयारी है। मैं समझता हूँ कि पानी देना एक जनता का अधिकार है, उनको पानी मिलना चाहिए, लेकिन कोई भीख नहीं मांग रही आपसे। भारतीय जनता पार्टी की दादागिरी थी, दो योजनाओं के लाभ तत्काल दो और 5 साल अपने हिसाब से राज करो। भ्रष्टाचार ही इनका शिष्टाचार हो गया। तो ये शिष्टाचार और भ्रष्टाचार की लड़ाई है। नमस्कार, मैं हूं आशुतोष और आप देख रहे हैं एमपी तक। इंदौर में दूषित पानी की वजह से लोगों की मौतों का सिलसिला जारी है। लगातार मौत के नए नए आंकड़े आ रहे हैं। हालांकि आरोप लग रहे हैं प्रशासन पे कि मौतों के आंकड़े को छुपाया जा रहा है। इस पूरे मामले पर कांग्रेस हमलावर है। नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार और कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी मैदान में आ गए। नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार तो हर गली मोहल्ले में जाकर के और पानी की जांच कर रहे हैं, लेकिन इस पूरे मामले में अभी तक जवाबदेही तय नहीं हुई है कि आखिर जो जिम्मेदार हैं उनके ऊपर कोई कार्रवाई होगी या नहीं होगी। हाँ, चंद अफसरों को जरूर निलंबित किया गया है या हटाया गया है। आज इस मुद्दे पर बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं खुद नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार जी। तो मेरा पहला सवाल है कि आप इंदौर त्रासदी के लिए किसको जिम्मेदार मान रहे हैं, जनप्रतिनिधियों को या फिर अधिकारियों को? देखिए, मैं समझता हूं कि चाहे जनप्रतिनिधि हो, चाहे निगम के कर्मचारी अधिकारी हो, ये एक तरह से एक हत्या का प्रयास है। गैर इरादतन रूप से आपने, भले ही आपने किसी की हत्या के लिए आप नहीं थे, लेकिन गैर इरादतन रूप से आपने एक प्रयास किया। मैं समझता हूं कि इस पे सरकार के जो महत्वपूर्ण लोग हो, चाहे महापौर हो, चाहे कमिश्नर हो या कोई अधिकारी हो, उन पे इस पे केस हत्या का दर्ज होना चाहिए। क्योंकि किसी परिवार की जवाबदारी थोड़ी, पानी देने की जवाबदारी जब सरकार टैक्स ले रही है और हजारों करोड़ रुपए आप वसूल रहे हो इंदौर की जनता से, और एक एक कनेक्शन के पीछे 5-5, 7-7 हजार रुपए आप महीने के लेते हैं या क्वार्टरली जो भी लेते हैं, तो आप पैसे ले रहे हैं लेकिन उनको आप शुद्ध पानी नहीं दे पा रहे। तो ये सीधे सीधे एक अपराध नहीं है, अपराध है। और मैं समझता हूं कि इंदौर स्वच्छता को लेके जिस प्रकार से हमने 8 बार यहाँ पर इनाम मिला, कैसा इनाम? क्या कागजों के कारण इनाम मिला? आज मैं कई जगह घुमा, कई एरियो में। मैं आज गया, मदीना नगर गया, खजराना गया, भूरी टेकरी गया, कनाडिया गया, बर्फानी धाम गया, कृष्णा बाग कॉलोनी गया। यहाँ पे मैंने खुद ने सैंपल लिए और सामने ही सामने टेस्ट किए, उन मोहल्ले वालों के सामने। मोहल्ले वालों ने शिकायतें करी, कॉलोनी वालों ने शिकायतें करी, ये गंदा पानी, दूषित पानी पी रहे। क्या एक भागीरथपुरा इंदौर में जो घटना घटी, लेकिन अभी भी सरकार नहीं जागी है। जिस प्रकार से पूरे इंदौर के अंदर दूषित पानी है, मुझे लगता है कि पूरे इंदौर में फिर भागीरथपुरा बनने की तैयारी है। मैं चेतावनी देना चाहता हूं, सरकार को अलर्ट कर रहा हूं। लेकिन सवाल ये भी है कि ऐसे ऐसे आरोप लग रहे हैं कि मौतों का आंकड़ा जो है वो सरकार छुपा रही है। तो आप, आखिर आपकी पार्टी विपक्ष कैसे सच्चाई सामने जनता के लेके आएगी कि कितने लोग मरे हैं और सरकार इन आंकड़ों को छुपा रही है? देखिए, आप जानते हैं सरकार किसी की भी होती है, आंकड़े हमेशा छुपाती है और सत्ता का दुरुपयोग, प्रशासनिक दुरुपयोग करती है। लेकिन मैं समझता हूं कि ये राजनीति से हटके एक इंसानियत की लड़ाई है, एक मानवता की लड़ाई है, एक जनता के अधिकारों की लड़ाई है। और इसमें मैं समझता हूं कि पानी देना एक जनता का अधिकार है, उनको पानी मिलना चाहिए, लेकिन कोई भीख नहीं मांग रही आपसे पानी के लिए। तो क्यों नहीं दे पा रहे उस अधिकार जनता को? जब जनता आपको, भारतीय जनता पार्टी को बड़े बहुमत से इंदौर में जिताती आई है, तो इतनी भारतीय जनता पार्टी बेरुखी क्यों हो गई? सवाल एक और उठ रहा
सवाल एक और उठ रहा है कि मुआवजे की जो राशि है वो मात्र 2 लाख रुपए। तो आप लोगों की क्या मांग है? आप हालांकि कई मृतकों के परिजनों से हमने जाके तो मांग मुलाकात भी करी की। 1 करोड़ रुपए मिले, लेकिन हम्म, सरकार सबकी जिंदगी को 2 लाख से ज्यादा की कीमत की नहीं मानती है। इस हम्म। कारण 2 लाख रुपए तक ही मुआवजा देना चाहती सरकार। तो कल आप जब जो मृतक हैं उनके घर पहुंचे थे तो उनके परिजनों ने क्या कहा था आपसे? क्या बातचीत हुई आप लोगों की? निश्चित तौर से वो लोग परेशान थे, बोले हमने कई बार शिकायतें करी पानी को लेके, 1.5 महीने हम्म, से कर रहे थे कि पानी खराब आ रहा है, हम्म, और लेकिन फिर भी किसी ने ध्यान नहीं दिया। जब हम्म, मैंने उसकी रिपोर्ट्स देखी, हम्म, सैंपल जब सरकार ने लिए, सरकार के अधिकारियों से जानकारी ली, तो हम्म, सैंपल रिपोर्ट के अंदर बोरिंग के अंदर ये आया है कि मल मिला हुआ पानी है। मल की रिपोर्ट उसके अंदर आई, मतलब जो उसके अंदर बैक्टीरिया थे, कॉलीफॉर्म करके जो उसकी फैमिली के इकोइल वगैरह, वो इससे इतने ज्यादा थे जो मल के अंदर होते। तो मतलब मल का पानी इंदौर के लोगों को पिलाया जा रहा, हम्म। ये सब बड़ी शर्म की बात है। नहीं तो जब आप कल मुलाकात किया था आपने मृतकों के परिजनों के साथ तो क्या उन्होंने मुआवजे को लेकर भी कोई बात की थी आपसे? कोई मांग की थी? देखिए, किसी को मुआवजा मिला, किसी को नहीं मिला, ये भी बात भी सामने आई। हम्म, लेकिन मैं समझता हूँ कि कई नेताओं के कार्यकर्ता नगर निगम के अंदर नौकरी कर रहे हैं कॉन्टीजेंसी में। हम्म, क्या उनके परिवार के लोगों को आप नौकरी भी नहीं लगा सकते नगर निगम में? हम्म। ये भी हमारी मांग है सरकार से। लेकिन जी। सरकार चूंकि मगरमच्छ की तरह मोटी चमड़ी वाली हो गई है, हम्म, इसलिए कोई जनता की बात सुनना नहीं चाहती। हम्म। अब एक सवाल विपक्ष को लेकर भी उठ रहा है कि विपक्ष ने अपनी भूमिका ठीक तरीके से नहीं निभाई, क्योंकि जब मौतों का सिलसिला तेजी से बढ़ने लगा तो उस समय जो आपके प्रदेश अध्यक्ष हैं जीतू पटवारी जी, वो चले गए भोपाल। हालांकि वहां पे जो स्थानीय कांग्रेस के कार्यकर्ता थे, जो नेता थे, उन्होंने प्रदर्शन किया। लेकिन ये सवाल उठ रहा है कि अगर वहां पे नेतृत्व अगर होता इंदौर में जो राज्य का था, तो ये प्रदर्शन बढ़िया तरीके से होता और सरकार को फिर घुटने पे आना पड़ता और तत्काल कोई फैसला होता, मुआवजे का ऐलान होता। क्या आप कहेंगे इस पे? देखिए, मैं समझता हूँ कि जीतू जी जब शुरुआत में जब मौतें हुई 2-3 घरों पे गए भी थे, ये गलत कहना है। बिल्कुल। लेकिन सरकार भाजपा ने जिस प्रकार से प्रशासनिक अधिकारियों के द्वारा वहां पे नाकेबंदी कर रखी थी कि आप हम्म, किसी से मिल नहीं सकते। मैं भी कल गया, तब भी हमको रोका गया। 1 घंटा जद्दोजहद हुई। जब मैंने प्रशासन से बात करी, एक संवैधानिक पद पे हूँ कि हम्म, हमें जाने का दिया जाए, तो लोगों से मिलने में क्या परेशानी है? हम किसी हम्म, के दुख दर्द में जा रहे हैं, कोई विवाद करने थोड़ी जा रहे हैं। तो इसमें भी पुलिस के लोग रोकना चाह रहे थे, तो सीधे सीधे भारतीय जनता पार्टी की दादागिरी थी। ये क्या एक जिसके परिवार के दिए बुझ गए, चिराग बुझ गए, क्या उन लोगों से मिल नहीं मिल सकते? ये अमानवीय पहलू है भारतीय जनता पार्टी का। हम्म। अब एक सवाल ये उठता है कि मध्य प्रदेश में जो मंत्री हैं उन वो बदजुबानी करते हैं। आपने कैलाश विजयवर्गीय को देखा, इसके पहले विजय शाह को देखा। विजय शाह को लेकर भी कांग्रेस ने बहुत प्रदर्शन किया, लेकिन सरकार की तरफ से कोई कार्रवाई नहीं हुई, कोई हटाया नहीं गया, कुछ नहीं हुआ। तो आप लोगों की क्या रणनीति है ताकि ऐसे बड़बोले जो नेता हैं उनके ऊपर लगाम लग सके? देखिए, स्वाभाविक है, विपक्ष जनता की जो बात होती है उस बात को उठाना हमारा काम है, कर्तव्य है। हर हम्म, बात को, हर मुद्दे को उठाते हैं। आपने कहा विजय शाह ने बदसलूकी की, लेकिन सरकार ने उस पर कोई निर्णय नहीं लिया। कैलाश विजयवर्गीय ने जिस प्रकार से पत्रकार बिरादरी को कहा, हम्म, और उस पर सरकार ने कोई संज्ञान नहीं लिया है। हम्म, मैं तो ये कहना चाहता हूँ कि ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार सिर्फ चुनाव के समय वोट लेना चाहती है, और 5 साल जनता को लावारिस छोड़ना चाहती हम्म, है। तो यही कारण है कि इन्होंने एक सिस्टम बना लिया चुनाव जीतने का। पैसे दो, योजनाओं के लाभ तत्काल दो, और 5 साल अपने हिसाब से राज करो। भ्रष्टाचार ही इनका शिष्टाचार हो गया। तो ये शिष्टाचार की और भ्रष्टाचार की लड़ाई है। हम शिष्टाचार के नाते विपक्ष की बात, जनता की बात को हम सरकार तक पहुंचाते हैं। लेकिन मैं समझता हूं कि अब ये पूरी प्रदेश की जनता देख रही है, और आने हम्म। वाले समय में यही जनता इनको सबक सिखाएगी। सवाल एक और ही है कि राहुल गांधी क्या इंदौर आएंगे? क्योंकि लोग वहाँ पूछ रहे हैं कि क्योंकि राहुल गांधी हर जगह जाते हैं, कोई भी बड़ी त्रासदी होती है वहाँ पे जाते हैं, तो क्या इंदौर आने की कोई सूचना है आपको? लेकिन मैं समझता हूँ कि माननीय राहुल जी निश्चित तौर से हर इस पे घटना पे जाते हैं, और हम्म। उन्होंने भी ट्वीट के माध्यम से अब बात कही। जी। और मैं ये भी कहना चाहता हूँ
कि कि हम लोगों ने उनको अनुरोध किया है। अब चूंकि अभी वो विदेश में हैं, अब मैं क्या समझता हूँ कि इस बात को वो संज्ञान में लेंगे तो निश्चित तौर से आएंगे। जी, मेरा आखिरी सवाल ये है कि अब आपकी मतलब अगली रणनीति क्या होगी इंदौर को लेकर के? देखिए, रणनीति तो हमारी यही रहेगी, सरकार को हमेशा जगाना है। सरकार कुंभकर्ण की तरह सोती रहती है और जनता की बात सुनती नहीं है। हर मोर्चे पे, चाहे विधानसभा आएगी, विधानसभा में हम इस बात को रखेंगे। लेकिन मैं समझता हूँ कि सरकार को एक संवेदनशीलता का परिचय कब देगी, ये हम विचार कर रहे हैं, सोच रहे हैं। तो जनता देख रही है कि असंवेदनशील सरकार को हमने वोट दिया और ये 5 साल ये खड़ी रही। इसके खिलाफ अब वो, जब जनता असंवेदनशील होगी तो भारतीय जनता पार्टी बाहर होगी। तो ये थे हमारे साथ जुड़े हुए थे नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार जी। उमंग जी, आपका एमपी तक से जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, थैंक यू।